ओके, हम बात कर रहे थे अपनी पिछली क्लास में ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव की पार्टिकल्स आपके परपेंडिकुलर चलते हैं, यानी कि वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, है ना। क्रेस्ट होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड टफ होता है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन ए ट्रांसवर्स वेव। यहां तक क्लियर हो गया था? देख लीजिए एक बार इसमें कंप्लीटली। कुछ भी अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी वेवलेंथ की, कि ट्रांसवर्स वेव की अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो क्या होती है ना। तो हम द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और between two successive tufts is called the wavelength। ठीक है, वेवलेंथ हमने क्या बताया? टू सक्सेसिव क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। हम कोई भी दो सक्सेसिव क्रेस्ट ले लें, मान लो हमने यहाँ पे एक ये वाला लिया है और एक हमने ये लिया है, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होगी दैट इज, है ना, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ठीक है, वैसे ही हम अगर टफ में देखें तो किसी भी दो, मतलब कोई भी दो टफ के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में लिखिए डिस्टेंस बिटवीन two successive crest or two successive tuff crest or two successive crest or two successive tuff crests दो ले रहे हैं, tufts is called wavelength। ट्रांसवर्स वेव की क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव किस में प्रोड्यूस होगी और कहां पे चलेगी, कहां पे नहीं चलेगी, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कहां पे प्रोड्यूस होगी, कहां पे चलेगी, कहां पे नहीं चलेगी। तो वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड्स। मैं ये चीज आपको बता चुका हूं जनरल इंट्रोडक्शन जब दे रहा था वेव्स का। तो ये वेव ट्रांसवर्स वेव हमेशा सॉलिड में चलेगी, जहां पे
रिजिडिटी होगी आपकी, और जहां रिजिडिटी नहीं होगी वहां पे नहीं चलेगी। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस आपका रिजिडिटी नहीं रखती है, इसलिए गैसेस में ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ट्रांसवर्स वेव फॉर्म नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें रिजिडिटी नहीं होती है ना। 1 मिनट, 2 फॉर्म्स आ गए हैं, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे यानी कि अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती है, लेकिन जब आप जैसे सरफेस पे कोई भी पत्थर मारते हैं तो सरफेस पे जाके एज इस, अगर कहीं भी ठहरा हुआ पानी है तो हमेशा सरफेस पे आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, एज ए सॉलिड वहां पे वर्क करता है। तो हमेशा लिक्विड में क्या होगा, सरफेस पे तो प्रोड्यूस होंगी लेकिन इंटीरियर में प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले सॉलिड के लिए हम लोग लिख लें फर्स्ट पॉइंट, पहला इसमें इट कैन बी, इट का मतलब ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड्स। ठीक है, ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, रिजिडिटी के कारण। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं रिजिडिटी सॉलिड में। दूसरा पॉइंट गैसेस के लिए, इट कैन नॉट फॉर्म्ड इन गैसेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट इसमें थर्ड फॉर्म में लिखो इन लिक्विड, इन लिक्विड it cannot, in liquid it cannot be formed in the interior but they can be produced only on the surface of the liquid, सरफेस के लिक्विड पे प्रोड्यूस हो सकते हैं।
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट हो गया? ओके, नाउ वी स्टार्ट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. The second is longitudinal, longitudinal waves. लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में हमने क्या बताया आपको? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में बताया कि जो particles of the wave propagate along the direction of the propagation of the wave. That means we can, in the other words, the particles oscillate parallel to the direction of the propagation of the wave, है ना? तो लिख लीजिए, along mechanical waves, mechanical wave, if the mechanical wave propagate through a medium, the medium particles oscillate parallel to the direction of the propagation of the wave. This is called the longitudinal wave. ये P बना हुआ है, ये गलती से G बन गया था. Propagation of wave. अब देखो, जैसे कोई भी स्प्रिंग है, ठीक? कुछ इस टाइप से, इसमें पूरी स्प्रिंग में आपको क्या डिफरेंस कहीं पे मालूम पड़ रहा है? इसमें टफ और क्रैश्ड नहीं होता है, इसमें होता है रेरफरेक्शन और कंप्रेशन, है ना? कंप्रेशन जहां पे हम कहेंगे द प्लेसेस वेयर द टर्न्स आर क्लोजर. कहां पे क्लोजर दिख रहे हैं? ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स में जो टर्न्स हैं आपके क्लोजर दिख रहे हैं, और वेयर टर्न्स आर फर्दर या रेरर, दूर दूर हैं इस पार्ट्स में और इस पार्ट्स में. तो ये क्या होगा आपका? किसको? Rarefaction. हाँ, ये क्या कहलाएगा आपका? दिस इज कॉल्ड द, यहाँ पे क्लोज टर्न है ना? यहाँ पे कैसे है? क्लोज टर्न. तो इसको क्या बोलोगे आप? कंप्रेशन,
है ना, यहाँ पे दूर दूर है इस पार्ट्स में और इस पार्ट्स में, सो इट इज कॉल्ड द रेयर फ्रैक्शन। अब इसमें वेवलेंथ अगर हम इसकी लिखेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, जैसे उसमें टू क्रेस्ट, सक्सेसिव क्रेस्ट या टफ के बीच की डिस्टेंस को, तो इसमें क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सक्सेसिव कंप्रेशन और सेंटर ऑफ द टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। जैसे हमने यहाँ पे आपको देख रहे होगे आप, कंप्रेशन एक ही जगह पे दिखाया है, डबल नहीं दिखाया। तो अगर डबल दिखाते तो उसके सेंटर से, जैसे ये रेयर फ्रैक्शन है तो इसके सेंटर से हम ले लें, इसके सेंटर ले लें, और ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ऐसे ही अगर हम जो है कंप्रेशन में भी लेते, दो ले लेते, तो उसके भी सेंटर से हम डिस्टेंस लेते तो वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। यानी कि इसमें लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ में क्या लिखेंगे, इन longitudinal waves, in longitudinal waves the distance between two successive compression or rear fraction, successive or compression or rear fraction is called wavelength of longitudinal wave, wavelength of longitudinal wave। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन तो लिखाने की जरूरत है नहीं, समझ गए हो गया। प्लेसेस वेयर क्लोज टर्न्स आर कॉल्ड compression, and while the turns are further is called the rear fraction, है ना। तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, कहें तो लिखवा दें। अब हम बात करते हैं इसकी, कहाँ पे ये चल सकती हैं या कहाँ प्रोड्यूस हो सकती हैं, इस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहाँ पे चल सकती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स can be produced in all types of media, solid, liquid, gas, तीनों में चलती हैं। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स
longitudinal waves can be produce or propagate produced in all types of media. Media such as solid, liquid, gas, solid, liquid, gas, etc. ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो वहां पे हमने लिखवाया था आपको इंटीरियर में ट्रांसवर्स वेव नहीं चलती है, लेकिन सरफेस पे चलती है। तो इंटीरियर में कौन सी वेव चलेगी? कौन सी चलेगी? लॉन्गिट्यूडनल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, दे मूव या propagating, they propagate in the interior interior of liquids. ओके, और ट्रांसवर्स वेव सरफेस पे चलेंगी। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये क्लास यहीं पे हम खत्म करेंगे, ठीक है। बाकी ये वेव्स का थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये खत्म हो गया है आपका।